तो अल्फा प्लस बीटा जब लिखोगे तो बीटा की जगह अल्फा लिख लो, तो अल्फा प्लस अल्फा टू अल्फा, टू अल्फा। वैसे टू अल्फा के मान जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, माइनस यानी 12 हो जाएगा 12/3 के, 12/3 बी अपाने आएगा, क्योंकि निगेटिव में 12 आएगा और निगेटिव में 12 आएगा तो 12/3 करोगे तो डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, यानी टू अल्फा की वैल्यू क्या आएगी 4 है। तो अब वहां पर अल्फा इंटू बीटा करोगे तो बीटा की जगह अल्फा 3 रख दो, तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 2m, 2m/3, समझ रहे हो। अब वहीं से तुमको दो चीजें ध्यान रखना है, उठा के वो वैल्यू उसके बराबर कर दो, मान निकाल दो तुरंत, नहीं समझे। तो व्यापक फार्मूले से क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्योंकि a बराबर 3, b इक्वल टू -12, c इक्वल टू 2m। अब तुमको ये दिया गया है, यहाँ पर ही बहुत ध्यान से देखना है अल्फा बराबर बीटा, तो इसलिए हमें पता है कि अगर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू लेंगे तो -b/a, तो ऑलरेडी निगेटिव में है तो प्लस का बाहर आएगा और a वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 4 जा 12। अब यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूट कर दो, यानी बीटा की जगह अल्फा रख दो, तो अल्फा अल्फा यानी अल्फा प्लस अल्फा इक्वल है दोनों रो हमारे शून्य, बस। तो ये बराबर 4 के आ जाएगा, अल्फा अल्फा टू अल्फा इक्वल टू 4, इन्हें कट कर दो तो 2, फाइनली अल्फा की वैल्यू 2 मिल गई। अब अल्फा की वैल्यू आप क्या करेंगे, जल्दी देखो, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू अल्फा कर ले, बीटा की जगह अल्फा रख दे, तो क्या हो जाएगा c/a, तो डायरेक्ट 2m/3। अब अल्फा की वैल्यू दो दो जगह रख दो, 2 2 4, तो 4 के बराबर 2m/3, 4 कहीं 12, तो 2m इज इक्वल टू 12 है, 2 कम 2 2 छंग 12, m बराबर 6 आ गया।